शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान का ओडीआई कप्तान अनाउंस कर दिया गया है और शाहीन शाह अफरीदी पूरी ठाठ बाट के साथ कप्तानी ले रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान के ओडीआई कप्तान हो गए, पाकिस्तान टीम को लीड करेंगे। और शाहीन ने यह शर्त पहले रखी थी कि अगर आप मुझे 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक कप्तानी देंगे तभी मैं कप्तानी लूंगा, वरना मैं कप्तानी नहीं लूंगा। और अगर मुझे मेरी मर्जी की टीम नहीं मिलेगी, अगर मुझे मेरी मर्जी की प्लेइंग 11 नहीं मिलेगी, मेरी मर्जी सिलेक्शन कमेटी में शामिल नहीं होगी, तो मुझे ऐसी कप्तानी नहीं चाहिए। और उनकी ये तीनों शर्तें मान ली गई हैं, उनको नया कप्तान अनाउंस कर दिया गया है। सो बेस्ट ऑफ लक शाहीन शाह अफरीदी। और मुझे खुशी है कि आपने 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक कप्तान अनाउंस किया है। चाहे वो रिजवान होता, चाहे वो शाहीन है, मुझे दोनों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि यही डिमांड्स तो आपसे रिजवान भी कर रहा था। रिजवान भी यही बोल रहा था कि मेरी मर्जी की प्लेइंग 11 नहीं बन रही, मेरी मर्जी के प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में नहीं खेल रहे। ऊपर से फैसले होकर आते हैं, जो फैसले होते हैं मुझे वो फैसले मानने पड़ते हैं। तो आपने पुराने कप्तान की बात तो नहीं मानी, लेकिन नए कप्तान की बात क्यों मानी जा रही है? क्योंकि वो लाहौर कलंदर का है। और आप देख लीजिएगा, अगर 1 से 1.5 साल आकिब जुवैद पाकिस्तान टीम में और रह गया तो ये पाकिस्तान की टीम नहीं रहेगी, ये लाहौर कलंदर की टीम बन जाएगी। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई लाहौर कलंदर का प्लेयर पाकिस्तान टीम में आ रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ले रहा है। और अब शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान का कप्तान भी अनाउंस किया गया है। और बाय द वे, यही पीसीबी का सेटअप, यही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जब पीसीबी में आए थे तो सबसे पहले यही काम किया था, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया था। सिर्फ 5 T20 मैचों में शाहीन ने कप्तानी की थी और आपने सिर्फ एक सीरीज के बाद उसको कप्तानी से हटाया। और रीजन सिर्फ यह बताई थी कि शाहीन शाह अफरीदी एक फास्ट बॉलर है। एक फास्ट बॉलर अच्छा कप्तान नहीं बन सकता क्योंकि उसका वर्कलोड मैनेज करना होता है, वो सारे मैच खेल नहीं सकता। तब बात T20 की थी, अब बात ओडीआई की है। क्या शाहीन अफरीदी ओडीआई में सारे मैच खेल पाएगा? क्या वो हर मैच के लिए अवेलेबल होगा? और शाहीन तो 100% फिट भी नहीं है। आप मुझसे लिखवा लें, शाहीन इस वक्त 100% फिट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम की कप्तानी लेनी है इसलिए वो खेलेगा। और T20 मैचों से वो रेस्ट करेगा। 3 T20 मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं खेलेगा, बल्कि 3 वनडे मैच पाकिस्तान टीम को लीड करेगा। और नया कप्तान पाकिस्तान का उसको अनाउंस कर दिया। मुझे शाहीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पाकिस्तान के इस कल्चर से प्रॉब्लम है। जब आपने शाहीन को कप्तानी से हटाया था तब आप गलत थे, या जब आप आज उसको कप्तान बना रहे हैं आज आप गलत हैं। आप दोनों जगह पर ठीक नहीं हो सकते। तब आपने बोला कि उसका वर्कलोड मैनेज करना है, वो T20 में कप्तानी नहीं कर सकता। अब तो बात ओडीआई की है, 3 T20 मैच और 1 ओडीआई मैच एक बराबर है। तो क्या अब शाहीन शाह अफरीदी का वर्कलोड मैनेज हो पाएगा? क्या अब वो हर मैच खेल पाएगा? और बाय द वे, रिजवान को आपने क्यों कप्तानी से निकाला है? क्या उसने सिर्फ ये बोल दिया था कि मुझे मेरी मर्जी की टीम नहीं बोल रही? क्या उसका कसूर सिर्फ यह था कि वो आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया था? और उसका खड़ा होना बनता भी था, क्योंकि जब टीम हारती है तो सवाल उंगली उठती है कप्तान के ऊपर। कोई ये नहीं सोचता, कोई ये नहीं पूछता कि टीम बनाने वाला आकिब जुवैद है, टीम सिलेक्ट करने वाला आकिब जुवैद है, टीम को ग्राउंड में उतारने वाला आकिब जुवैद है। अगर ये सब आकिब जुवैद नहीं करना है तो मेरा बस सिंपल सा मशवरा है, कप्तानी भी आकिब जुवैद कर ले। जो काम वो अपने खेलते हुए नहीं कर सका अब कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो 50 साल का है, चाहे वो 60 साल का है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की टेस्ट टीम में 40+ साल के आपने प्लेयर पाकिस्तान टीम में ऐड किए हैं। तो आकिब जुवैद भी अगर पाकिस्तान टीम में आ जाएगा तो एक प्रॉब्लम तो नहीं होगी। क्योंकि अगर आप बाहर बैठकर सारे फैसले कर रहे हैं तो आप ग्राउंड में आए, आप सामने आए ना। ये क्या तमाशा बना रखा है आपने? मर्जी आपकी चलेगी, लेकिन आप बैक स्टेज पर हैं। आप ये कहते हैं कि मेरे ऊपर मलबा भी ना आए और सारा कुछ मैं ही करूं। तो आप सामने आए, पाकिस्तान टीम को आप लीड करें और हमें अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दें। अब आपने पाकिस्तान क्रिकेट का एक नया स्याह बाब शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मेरे अल्फाज मार्क कर लें, पाकिस्तान क्रिकेट का जितना बेड़ा गर्क आकिब जुवैद ने किया है, आपको पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में इससे बुरी मिसाल कोई नहीं मिलेगी। और अगर यह खुदा ना खास्ता 1 से 1.5 साल और रह गया तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड से भी बुरी क्रिकेट खेलेगी। क्योंकि आपने कप्तानी को तो एक मजाक ना रखा है। हर सीरीज के बाद नया कप्तान, हर सीरीज के बाद नया कप्तान। आप अंदाजा लगाएं कि लाहौर कलंदर का ही कप्तान शाहीन शाह अफरीदी
अपनी मैनेजमेंट से खुश नहीं है, वो इनसिक्योर था। उसको पता था कि मेरे साथ भी वही होगा जो रिजवान के साथ हुआ है। मैं भी अगर 2 सीरीज में फ्लॉप हुआ तो मुझे भी कप्तानी से हटा दिया जाएगा। इसलिए उसने पहले की डिमांड रखी कि अगर 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक अगर 2 साल के लिए मुझे कप्तान अनाउंस करेंगे तभी मैं कप्तानी करूंगा। और मेरे ख्याल में ये एक ब्रेव कॉल थी। कप्तान कोई भी हो उसको ये शर्त पहले रखनी चाहिए, जैसे माइक हैसन ने शर्त पहले रखी थी कोचिंग में आने से पहले कि मुझे 2 साल चाहिए, चाहे आपका मीडिया जो मर्जी बोल रहा हो, चाहे पाकिस्तान टीम हार रही हो जीत रही हो, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने करना है। ये नहीं है कि आप एक सीरीज आ रहे हैं आप मुझे निकाल दें, ऐसा नहीं होगा। जब आपका कोच 2 साल के लिए आ रहा है, आपका चेयरमैन 3 साल के लिए आ रही, आपका सिलेक्शन कमेटी 2-3 साल के लिए आ रही है, तो फिर आपका कप्तान क्यों 2 सीरीज के लिए आ रहा है? तो आई थिंक सो शाहीन की तरफ से ये एक ब्रेव कॉल थी कि मुझे मेरी मर्जी की टीम भी चाहिए, मेरी मर्जी सिलेक्शन कमेटी में भी चाहिए, मेरी मर्जी के प्लेइंग 11 ग्राउंड में भी चाहिए, और मैंने 2 साल के लिए कप्तानी लेनी है। तो उनकी बात मान ली गई है, मैं इस बात से खुश हूं। लेकिन रिजवान अच्छा कप्तान था, अग्रेसिव कप्तान था, वो बुरा कप्तान नहीं था। रिजवान ने अपनी कप्तानी में आपको 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर सीरीज जितवाई है। ऑस्ट्रेलिया को आसानी के साथ 1 साइडेड मैच रहे, एक मैच 9 विकेटों से, एक मैच 8 विकेटों से। और वो पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी। उस टीम में हसीबुल्ला भी था, उस टीम में मोहम्मद हसनैन भी था, उस टीम में काफी यंगस्टर्स थे, आमिर जमाल भी था। एक यंग टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर हराना ये हर बंदे का काम नहीं है, हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। आप पहले सोचे ना कि 28 साल से कोई पाकिस्तानी कप्तान ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे पाया था। जो मेडल रिजवान ने लिया है, जो मेडल उसकी कप्तानी के सर पे है कि उसने आपको ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसके घर में 28 साल बाद सीरीज विन करवाई थी, 24-25 साल बाद साउथ अफ्रीका को उसके घर में जाकर हरा के आया था। और आपने सिर्फ 2 बुरी सीरीज के बाद, चैंपियन ट्रॉफी के बाद और एक न्यूजीलैंड की बुरी सीरीज के बाद उसको कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट बोलना शुरू हो गया था। और मेरे अल्फाज आप मार कर लें, कल को जब शाहीन शाह अफरीदी आकिब जुवैद के अगेंस्ट बात करेगा, जब ये पीसीबी के अगेंस्ट बात करेगा, इसके साथ भी यही होगा जो रिजवान के साथ होगा। क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट अपने क्रिकेट के साथ भी सिंसियर नहीं है और अपने प्लेयर्स के साथ भी सिंसियर नहीं है। इनको अपनी अनाएं प्यारी हैं, इनको अपनी आंकड़े प्यारी हैं। और मैं तो हैरान हूं कि आपने ओडीआई में कप्तान क्यों चेंज किया? कप्तानी चेंज करनी थी तो आप T20 में करते। ये तो वही बात होगी ना, चोट आपके पैर पे लगी है, पट्टी आप सर पे कर रहे हैं। मतलब कप्तानी की जरूरत चेंज करने की है तो वो T20 में है। और शाहीन शाह अफरीदी आई थिंक सो, अगर मैं कप्तान बनाता, अगर आपने कप्तान चेंज करना ही था तो शाहीन अफरीदी T20 में कप्तान होना चाहिए था, क्योंकि सलमान लिया की T20 फॉर्मेट में जगह नहीं बन पा रही। अगर कल का बाबर आजम पाकिस्तान टीम में आता है तो मुझे बताएं कि आपकी टीम में 2 एंकर प्लेयर कैसे खेलेंगे? और बाबर ने आपकी टीम में आना ही आना है, आज नहीं तो कल बाबर आपकी टीम में आएगा। क्योंकि जिस तरह आपकी टीम फ्लॉप हो रही है, आपकी टीम में एक टेक्निकली साउंड बल्लेबाज की जरूरत है और वह बाबर आजम आपकी टीम में आएगा। तो मुझे बताएं कि जब बाबर आपकी टीम में आएगा तो सलमान लिया कहां पर खेलेगा? हमने देखा है पिछली 2-3 सीरीज से कि सलमान लिया T20 में फ्लॉप जा रहा है। वो किसी फॉर्मेट में अच्छा खेलता है तो वो टेस्ट है, वो ओडीआई है। अगर आपने ओडीआई की कप्तानी चेंज करनी थी, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, अगर आपने छेड़खानी करनी थी, क्योंकि आपने कसम खा ली थी कि हमने कप्तान बदलना ही है। ये हवा चलती है पाकिस्तान में हर 2 माह बाद, हर 4 माह बाद, हर 6 माह बाद। जब ये हवा चलती है तो कोई ना कोई कप्तान कुर्बानी का बकरा बनता है। और इस बार बारी थी मोहम्मद रिजवान की। तो मेरे ख्याल में, मेरा ये अपना ओपिनियन है, आपका कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कप्तान चेंज करता, वैसा तो जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर फिर भी मुझे बोला था कि अगर आप कप्तान चेंज करें तो मैं T20 में कप्तानी दे पास शाहीन शाह अफरीदी को और ओडीआई में कप्तानी दे पास सलमान लियार को, क्योंकि उसके पास कप्तानी का एक्सपीरियंस भी है और उसकी ओडीआई फॉर्मेट में जगह भी बनती है। वो ओडीआई फॉर्मेट में फिट भी बैठता है, वो वहां पर अच्छी कप्तानी कर सकता था। लेकिन T20 में आप सलमान लियार को बैक कर रहे हैं, लगातार 3 फेलियर के साथ, लगातार 3 दफा इंडिया से 3-0 से मैच हारने के बाद भी सलमान लियार को बैक किया जा रहा है और मोहम्मद रिजवान को सैक किया जा रहा है। ये पाकिस्तान का लॉ है, ये पाकिस्तान का इंसाफ है। जो प्लेयर्स इनको पसंद नहीं आता उसको ये ऐसे ही साइड पे करते हैं। पहले बाबर आजम का नाम था, अब रिजवान का नाम है, और कल को ये नाम शाहीन का भी हो सकता है, कल को ये नाम किसी भी प्लेयर का हो सकता है।
और मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स कप्तानी लेते ही क्यों हैं। इनके दिल में कप्तानी का इतना लालच ही क्यों है यार, ये कप्तानी के इतने भूखे ही क्यों हैं। जब आपको कप्तानी दी जा रही होती है तब आप ये क्यों नहीं बोलते कि यार रिजवान अच्छा कप्तान है, उसको कप्तानी करने दें। आपने पहले भी रिजवान के साथ रहते की, सिर्फ 5 T20 के मैचों के बाद आपने उसको चेंज कर दिया, सलमान अली याब को लेके आए, अब भी उसके साथ जाती है और उसका कसूर सिर्फ यही है कि वो आपके अगेंस्ट खड़ा है। और अब आप देखिएगा, ये वीडियो मेरी सेव कर लें, ये अल्फाज मेरे मार्क कर लें, चाहे रिटर्न ले लें, 1 से 2 सीरीज के बाद रिजवान को पाकिस्तान ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। उसको पाकिस्तान क्रिकेट से साइड पे करने का फैसला हो चुका है। ये सिर्फ इंतजार करेंगे कि रिजवान 1 या 2 बार सिफर पे आउट हो, 1 या 2 सीरीज में फ्लॉप हो और उसको पाकिस्तान की ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि ये उनको पसंद नहीं है। ये उनके खिलाफ बोल चुका है। जो भी यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, जो भी गलत निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको ऐसे ही साइड पे किया जाएगा जैसे अब रिजवान को किया जा रहा है। तो नुकसान ना रिजवान का है, ना आकिब जवेद का है, ना चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी का है। नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो रही है। पाकिस्तान की एक लेगेसी थी जिसको आप तबाह कर रहे हैं। और मैं तो हैरान हूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ये बोलता है कि मुझे क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, जो सिलेक्शन कमेटी बोलती है मैं वो करता हूं, सिलेक्शन कमेटी ने बोला कि आप कप्तान बदल दें, मैंने बदल दिया। तो भाई साहब, जब आप पीसीबी में एज ए चेयरमैन आए थे तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन कमेटी ने बोला कि शाहीन शाह अफरीदी अच्छा कप्तान नहीं हो सकता। जब आपने पूछा कि क्यों नहीं हो सकता, तब आपको रीजन बताई गई कि शाहीन एक फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर ने अपना वर्कलोड मैनेज करना होता है, वो सारे मैच नहीं खेल पाता, तो आप उसको कप्तानी से हटा दें। आपने किसी और को कप्तान हटाया सिर्फ इसलिए कि शाहीन हर मैच के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो जब आपको कुछ और लोग आके ये सजेशन दे रहे हैं, ये आपको मशवरा दे रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दें, तो क्या आपके पास इतना नॉलेज नहीं है? आपके पास क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या आपके पास इतना नॉलेज नहीं है कि आप ये बात एडमायर ना कर पाए, ये सोच ना सोच पाए कि यार मैंने पहले शाहीन का कप्तान हटाया था सिर्फ इसलिए कि उसका वर्कलोड मैनेज नहीं हो पाएगा, वो T20 फॉर्मेट में हर मैच नहीं खेल पाएगा। अब तो बात वनडे की है, अब तो 10 ओवर हर मैच में करने पड़ेंगे। और शाहीन T20 में फिट बैठ रहा है, हर मैच के लिए अवेलेबल है, T20 में अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन ओडीआई में शाहीन की परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क नहीं है, कोई इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहा। लेट्स होप पाकिस्तान क्रिकेट आगे जाए, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी, जो आपकी मैनेजमेंट है, जो आपके पीसीबी चेयरमैन है और स्पेशली जो आपका करता धरता है आकिब जवेद, इनके होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं जाएगी, बल्कि पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे आएगी। और आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा हाल बांग्लादेश से बुरा होगा, हमारी टीम आयरलैंड से भी बुरी क्रिकेट खेलेगी। यार आप इमेजिन करें कि सीरीज चल रही है, टेस्ट मैच में रिजवान बैटिंग कर रहा है और आप अनाउंस कर रहे हैं कि रिजवान को ओडीआई की कप्तानी से हटाया जा रहा है, तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। एक प्लेयर आपका परफॉर्म कर रहा है और शायद इसीलिए पहली इनिंग में रिजवान के बल्ले से रन नहीं गए। चाहे आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हों, लेकिन जब आपसे कप्तानी ली जाती है तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल शटर होता है, तब आपसे परफॉर्म नहीं होता। तो परफॉर्मेंसेज अब शायद ना आए रिजवान के बल्ले से, क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर कर दिया है। लेकिन मेरी एक सजेशन है रिजवान को कि आप एक मीडिया प्रेस रखें, आप उसमें हर वो बात करें जो आपके साथ नाइंसाफी हुई है, जो आपको अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 नहीं बनाने देगी। जो जो आपके साथ हुआ है आप आकर खुल कर बताएं, क्योंकि अगर आप नहीं भी बताएंगे तब भी आपको पाकिस्तान क्रिकेट से साइड पे करने का फैसला हो चुका है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या रिजवान को ज्यादा देर ओडीआई में खिलाया जाएगा? जहां तक मेरा ओपिनियन है, ये पाकिस्तान क्रिकेट ओडीआई टीम से रिजवान को साइड पे करने का फैसला कर चुकी है। बाकी शाहीन शाह अफरीदी कैसी कप्तानी करेगा, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ठीक फैसला किया है? इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।